देखिएगा, इस बार श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी एक बहुत ही हसीन कहानी लेकर आए हैं, जिसका उन्वान है वाकया कॉलेज की लड़की से मोहब्बत। शायर है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब फैज बदायूनी साहब, और आवाजें दी है दिलबर मिराज तूगो तराबनगर बदायूनी, और इसका म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने, मशवरा दिया है मुसर्रत अली जी ने। लीजिए सामीन, मुलाहिजा करें वाकया कॉलेज की लड़की से मोहब्बत, मुलाहिजा करें। ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को। ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, ज़माना फैज़ क्यों समझा नहीं है इस हकीकत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को, भुला पाता नहीं कोई कभी पहली मोहब्बत को। सुनिए, तुम्हें होगी बड़ी हैरत, ये ऐसा है बयां सुनिए। बरेली शहर में रहता था यारो नौजवान लड़का, पढ़ा करता था कॉलेज में, बहुत था वो बड़े घर का, कमी कोई न थी पढ़ने में भी, लड़का वो काबिल था, बड़ा होकर करे वो नौकरी, उसका यही दिल था। उसी कॉलेज में हाँ एक मास्टर इंग्लिश पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए ट्यूशन कभी घर भी बुलाते थे। उन्हीं की एक लड़की भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत ही खूबसूरत वो सभी को अच्छी लगती थी। किसी की समत वो जब देख करके मुस्कुराती थी, उसे दीवाना कर देती, उसे पागल बनाती थी। हुआ एक रोज ऐसा जिस घड़ी कॉलेज में वो आई, हुआ एक रोज ऐसा जिस घड़ी कॉलेज में वो आई, हुआ एक रोज ऐसा जिस घड़ी कॉलेज को वो आई, अचानक ही नजर उसकी उसी लड़के से टकराई, अचानक ही नजर उसकी उसी लड़के से टकराई, अचानक ही नजर उसकी उसी लड़के से टकराई।
सामीन हजरात, अभी आप सुन रहे हैं वाकया कॉलेज की लड़की से मोहब्बत। ये लड़की जिस कॉलेज में पढ़ रही है, इसी कॉलेज के जो मास्टर हैं वो इसी के पापा हैं इस लड़की के। और ये इतनी खूबसूरत है कि जो भी इसे देख लिया करता था वो होश खो बैठता था। उसके बाद आगे का वाकया क्या होता है सामीन, मुलाहिजा करें। नजर मिलते ही वो लड़की बहुत घबरा गई उस दिन, मगर उस लड़के को लड़की बहुत वो भाग गई उस दिन। उसी दिन की कहानी है गिरा उस लड़की का लॉकेट, मुकद्दर से उसी लड़के को ही वो मिल गया लॉकेट। वो लॉकेट रख लिया उसने, उसी से दिल को बहलाया। मोहब्बत की निशानी है किसी को भी न बतलाया। रखा था उसने लॉकेट को छुपा कर के किताबों में, निकाला करता था उसको अकेले में वो रातों में। वो जब कॉलेज को आता तो उसे वो लड़की मिलती थी, उसे वो देखती तो थी मगर बातें न करती थी। सुबह खामोश रहती थी मगर लब थरथराते थे। जो छूना चाहता तो हाथ उसके कपकपाते थे। बड़ी हिम्मत दिखाई एक दिन पर्चा दिया उसको, मोहब्बत तुझसे करता हूँ यही बतला दिया उसको। पढ़ा पर्चा जो लड़की ने तो फिर दिल जोर से धड़का। पढ़ा पर्चा जो लड़की ने तो फिर दिल जोर से धड़का। पढ़ा पर्चा जो लड़की ने तो फिर दिल जोर से धड़का। उसे भी अच्छा लगता था वही कॉलेज में एक लड़का। उसे भी अच्छा लगता था वही कॉलेज में एक लड़का। उसे भी अच्छा लगता था वही कॉलेज में एक लड़का। देखिएगा दोस्तों, ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सब इसे देखा करते थे लेकिन इससे कोई कुछ नहीं कह पाता था। और वो लड़की भी उसे देखा करती थी, लेकिन एक दिन उस लड़के ने हिम्मत करके एक लव लेटर लिखा और उस लव लेटर को लड़की तक पहुंचा दिया। जब लड़की ने खोलकर उसे पढ़ा तो उस लड़की का भी दिल धड़कने लगा। और उसके बाद क्या होता है आगे की कहानी मुलाहिजा करें। मोहब्बत हो गई दोनों को, उनकी एक थी मंजिल। पढ़ाई दोनों करते थे मगर लगता नहीं था दिल। निगाहें रोज मिलती थी, मुलाकातें भी होती थी। अकेले बैठकर पार्क में उनकी बातें होती थी। कभी संडे जो आता था तो वो बेचैन हो जाते। हुई हालत ही ऐसी थी कि वो ना दूर रह पाते। मोहब्बत रंग में थी, बोलता था जादू सर चढ़कर। इसी दौरान उन टीचर का आया ट्रांसफर ऑर्डर। सुनाई
जब खबर टीचर ने तो दिल सबका भर आया। जुदा होने के डर से दिल बहुत लड़की का थर्राया। उन्हें तो 3 दिन में ही ये कॉलेज छोड़ देना था। जुड़ा परसों से जो नाता वो उनको तोड़ देना था। वो लड़की अगले दिन कॉलेज को जब अपने थी आई, मिली लड़के से तो उसने वो सारी बात बतलाई। कहा उसने तुम्हारा शहर हमको छोड़ना होगा। कहा उसने तुम्हारा शहर हमको छोड़ना होगा। कहा उसने तुम्हारा शहर हमको छोड़ना होगा। जुड़ा है जो मोहब्बत का वो बंधन तोड़ना होगा। जुड़ा है जो मोहब्बत का वो बंधन तोड़ना होगा। जुड़ा है जो मोहब्बत का वो बंधन तोड़ना होगा। देखिएगा, इसी लड़की के जो पापा हैं वो इसी कॉलेज में टीचर हैं और उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। वो दूसरी जगह उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो उस लड़की को पता लगता है कि अब मैं यहाँ से जुदा हो जाऊंगी, मेरा पूरा परिवार दूसरी जगह जा रहा है। उस लड़की को बड़ा दुख होता है और वो लड़के को आकर बताती है। उसके बाद ये दोनों बिछड़ जाते हैं। आगे का वाकया समाप्त करें और इत्तेफाक की बात है कि इसी बरेली के कॉलेज में हमारे दिलबर भाई ने भी पढ़ाई की है। आगे का वाकया मुलाहिजा कर ले। मुक़द्दर ऐसा है अपना कभी हम मिल न पाएंगे। हमारी हसरतों के फूल अब तो खिल न पाएंगे। कहा लड़के ने इस ज़हराब को मैं पी न पाऊंगा। जुदा हो करके जाने मन में तुझसे जी न पाऊंगा। कहा लड़की ने हरगिज़ भी कभी ऐसा नहीं करना। तुम्हें मेरी कसम है जहर खाकर के नहीं मरना। हमारी बात को समझो, हमारी कुछ है मजबूरी। तुम्हें हर हाल में मंजूर करनी है सनम दूरी। जुदा वो हो गए दोनों यही मंजूर किस्मत था। जनाजा उठ गया ऐसे यहाँ उनकी मोहब्बत का। हुई टीचर की बदली ले गए परिवार संग अपना। इसी के साथ टूटा था मोहब्बत का हंसी सपना। जुदा हो करके वो लड़का बड़ा बेचैन रहता था। जो दिल में राज था उसके किसी से भी न कहता था। बड़ी मुश्किल से तन्हाई में वो करता गुजारा था। बड़ी मुश्किल से तन्हाई में वो करता गुजारा था। बड़ी मुश्किल से तन्हाई में वो करता गुजारा था। जो उसके पास था लॉकेट वो जीने का सहारा था। जो उसके पास था लॉकेट वो जीने का सहारा था। जो उसके पास था लॉकेट वो जीने का सहारा था।
कहती है कि अब मैं तुम्हारा शहर छोड़कर चली जाऊंगी, तो वो लड़का कहता है कि जब तुम चली जाओगी तो मेरा जी नहीं लगेगा और मैं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा कुछ मत करना, जो रब को मंजूर है अब तो वही होने वाला है, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। और जो कॉलेज के अंदर उस लड़के को उस लड़की का लॉकेट मिल गया था, वो लड़का उसी लॉकेट को देखा करता था और अपना दिल बहलाया करता था और रोया करता था। उधर वो लड़की भी रो रो कर क्या कर रही है सामईन, आगे का वाकया बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, सुनिएगा। उधर लड़की भी तो उसके लिए बेचैन रहती थी, जुदाई का वो ये सदमा बहुत रो रो के सहती थी। तसल्ली देती थी, दिल को बहुत समझाया करती थी। वो फिल्मी गाने सुन सुन करके दिल बहलाया करती थी। हुआ अरसा बहुत तो एक दिन ऐसा हुआ था फिर, उसी कॉलेज में कुछ काम से आए थे वो टीचर। बड़ा आदर किया करती थी उनकी सारी ही बस्ती, थी उस लड़के के पापा से बड़ी ही दोस्ती उनकी। सुना लड़के के पापा ने कि वो तशरीफ लाए हैं, है जिनसे दोस्ती मेरी वही टीचर जी आए हैं। उन्हें पैगाम भिजवा करके अपने घर पे बुलवाया, कराया नाश्ता उनका, उन्हें फिर खाना खिलवाया। हुआ खाना खत्म तो बाद में करने लगे बातें, जो दोनों के दिलों में थी वो सब कहने लगे बातें। कहा इस फर्ज को अब जिम्मेदारी में बदल लीजिए, कहा इस फर्ज को अब जिम्मेदारी में बदल लीजिए, कहा इस फर्ज को अब जिम्मेदारी में बदल लीजिए। ये अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लीजिए, ये अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लीजिए, ये अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लीजिए। क्या बात है, जो रब को मंजूर होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। देखिएगा, उसी कॉलेज में लड़की के पापा किसी काम से आते हैं और इत्तेफाक की बात लड़के के पापा से भी उनकी दोस्ती थी, और उन्हें जब मालूम होता है कि मेरे दोस्त कॉलेज में किसी काम से आए हैं, तो उन्होंने उन्हें खाने पे बुलवाया और साथ में बैठकर दोनों ही दोस्तों ने खाना खाया। और फिर खाने के बाद आपस में बैठ के दोनों ने बातचीत की। तो लड़के के पापा ने कहा कि इस दोस्ती को क्यों ना हो हम लोग रिश्तेदारी में बदल लें। आगे का वाकया सामईन सुनने की बात मुलाहिजा कर ले। कहा लड़की के पापा ने बड़ा सौभाग्य है मेरा, तुम्हें है अख्तियार, सब कुछ करो अच्छा लगे जैसा। अगर बेटी को मेरी तुम बहू अपनी बना लोगे, बड़ा एहसान होगा दिल का तुम गुलशन खिला दोगे। लगा था बेटी की खातिर उन्हें वो घर बहुत अच्छा, तभी तो बातों बातों में वो रिश्ता कर
पक्का, पढ़ाई पूरी करते ही बंधा शादी का था बंधन। कलाई जो थी सूनी उसमें फिर धन के यहाँ कंगन। न लड़की को पता था नाम की किसके रची मेहंदी, न लड़के को पता था हो गई किस लड़की से शादी। मुरादों वाली जो होती है वो अब रात आई थी। बहुत कॉलेज वाली लड़की उसको याद आई थी। वो आया अपने कमरे में पड़ा था दिल झमेले में। निकाला उसने वो लॉकेट बहुत रोया अकेले में। जो रोता देखा दूल्हे को तो बिस्तर से उठी दुल्हन। जो रोता देखा दूल्हे को तो बिस्तर से उठी दुल्हन। जो रोता देखा दूल्हे को तो बिस्तर से उठी दुल्हन। समझना चाहती थी वो कि आखिर क्या है ये उलझन। समझना चाहती थी वो कि आखिर क्या है ये उलझन। समझना चाहती थी वो कि आखिर क्या है ये उलझन। सामीन हजरात, इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन इन दोनों को नहीं मालूम था कि हमारी शादी किस लड़की से हुई है। न ही उस लड़की को मालूम था कि मेरी शादी किस लड़के से हुई है। जब वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और जब वो दूल्हा अपने कमरे में जाता है तो वो रोता है। उसे वो लड़की कॉलेज वाली याद आ जाती है जिससे वो मोहब्बत करता था और उसके पास उसी की एक निशानी थी, जो लॉकेट था। वो उस लॉकेट को देखकर बहुत रोता है। इतने में दुल्हन देखती है कि मेरा दूल्हा रो क्यों रहा है। वो जाकर पूछती है कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो वो लड़का अपनी दुल्हन को वो कॉलेज की कहानी बताता है और उस लॉकेट के बारे में बताता है। तो वो दुल्हन यानी वो लड़की उस लॉकेट को देखकर क्या कहती है, आखिरी बंद मुलाहिजा करें। कहा तू लेने चाहत की अधूरी ये कहानी है। जो लॉकेट पास है मेरे मोहब्बत की निशानी है। सुनाता हूँ तुम्हें दिल की मैं जब कॉलेज में पढ़ता था। तो एक लड़की थी कॉलेज में मैं उससे प्यार करता था। हुई तुमसे मेरी शादी न मैं तुमको दगा दूंगा। निशानी है ये उस लड़की की मैं इसको मिटा दूंगा। सुना दुल्हन ने ये जब ले लिया दूल्हे से वो लॉकेट। बहुत ही गौर से देखा, कहा फिर देख के लॉकेट। बड़ी तकदीर वाली हूँ जो तुमसा दूल्हा पाया है। खुदा का शुक्र है बिछड़े दिलों को फिर मिलाया है। ये लॉकेट खोया था मेरा मिला मुझको मुकद्दर से। इसी लॉकेट के सदके में मिली हूँ अपने दिलबर से। संभालो अब मेरे साजन वरना गिर पड़ूंगी मैं। खुशी हद से मिली ज्यादा कसम से रो
पढ़ूंगी मैं। मोहब्बत फैज सच्ची हो तो रब उनको मिला देता। मोहब्बत फैज सच्ची हो तो रब उनको मिला देता। मोहब्बत फैज सच्ची हो तो रब उनको मिला देता। मुरादें करता है पूरी कली दिल की खिला देता। मुरादें करता है पूरी कली दिल की खिला देता।